स्लीप स्मार्टर हमें नींद के महत्व के बारे में बताती है। यह किताब बताती है कि हमारे लिए सोना क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह से हम बेहतर नींद पा सकते हैं। यह किताब हमें उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताती है जिन्हें करने से या ना करने से आपको अच्छी नींद आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम स्लीप स्मार्टर और लेखक हैं शॉन स्टीवेंसन। अच्छी नींद लेना हमारे प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें हमसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों ही लोगों के ऊपर पहले के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई हैं। शहरों में रहने वाले परिवारों को बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, इसलिए लोग पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में जो चीज़ सबसे पहले कुर्बान की जाती है वो है नींद। चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन, सोने को ज़्यादातर लोग आलस करना मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि कम सोने की वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं और आपका दिमाग सुस्त पड़ सकता है। यह किताब हमें बताती है कि क्यों अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह किताब बताती है कि किस तरह से हम अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में कुछ छोटे बदलाव करके अच्छी नींद पा सकते हैं और अपनी सेहत सुधार कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस समरी में जानेंगे कि अच्छी नींद लेना किस तरह से आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। सोने से 1 घंटे पहले आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और किस तरह से आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडीज़ की माने तो एक औसत व्यक्ति आज 9 घंटे के बजाय 7 घंटे सोने लगा है। इसके पीछे की वजह यह है कि आज हम उन लोगों की तारीफ़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो आलसी नहीं होते। सोने को बहुत से लोग आलस के साथ जोड़ देते हैं और इसलिए वे कम सोकर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि अच्छे नतीजे पैदा करना है, तो आपको सोने से समझौता नहीं करना चाहिए। कम सोने से आपके दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा 12% से 14% कम हो जाती है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जब आप सोते नहीं हैं तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरिटल लोब में ग्लूकोज कम पहुंचता है, जिससे आपके सोचने की और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, कम सोने से आपके शरीर का इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। आसान शब्दों में, कम सोने की वजह से आपका वजन बढ़ता है, चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। इस तरह से कम सोने की वजह से आप जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी थक जाएंगे और किसी भी काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सोने से किस तरह से हमारी सेहत सुधरती है? सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लंबे समय तक जवान रहते हैं और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। इससे आप कम समय में ज़्यादा काम पूरा कर पाएंगे और अच्छे से सोच पाएंगे, जिससे आपसे गलतियां कम होंगी। इसलिए अच्छी सेहत पाने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सोने से कुछ समय पहले तेज़ लाइट्स में मत रहिए। जब हमें नींद आ रही होती है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा हो रहा होता है। हमारे दिमाग का पीनियल ग्लैंड इसे बनाता है और इसी की वजह से हम सुस्त महसूस करते हैं। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको वो काम करने होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेलाटोनिन निकले। मेलाटोनिन का सबसे बड़ा दुश्मन है रोशनी। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन बनने लगता है। जो लोग सुबह सुबह उठकर रोशनी में टहलते हैं, उनके अंदर शाम के वक्त ज़्यादा मेलाटोनिन बनता है, जिस वजह से वे जल्दी सो जाते हैं और उन्हें गहरी नींद भी आ जाती है। इसीलिए हमें सुबह उठकर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में रहना चाहिए। रोशनी में जाने से हमारे अंदर मेलाटोनिन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों तक सिग्नल जाता है और वे काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम फ्रेश महसूस कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में उठकर टहलना आपके लिए सबसे अच्छा होगा।
इसके अलावा रात को सोने से 1 घंटे पहले अगर आप तेज़ रोशनी में ना रहें और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस्तेमाल ना करें तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से ब्लू लाइट निकलती है जिससे हमारे शरीर में मेलाटोनिन नहीं बन पाता और हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसीलिए सोने से पहले हल्की रोशनी में किताब पढ़िए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। अपने कमरे की खिड़कियों पर पर्दे लगा दीजिए ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। जब सुबह होती है तो खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगती है जिस वजह से आपकी नींद समय से पहले ही खुल जाती है। स्टडीज़ की माने तो इस तरह से जब रोशनी आपके कमरे में आती है तो उससे मेलाटोनिन 50% कम पैदा होता है। सोते वक्त अपने कमरे को ऐसा बनाइए जिससे उसमें रोशनी बिल्कुल भी ना आ पाए, या आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप सुबह होने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें ताकि आपको ये सारे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी नींद पाने के लिए आपको सही समय पर सोना और सही समय पर उठना चाहिए। कहते हैं अगर सही काम गलत समय पर किया जाए तो वो गलत ही होता है। सोना वैसे तो अच्छी बात है और इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं तो आप सोने से होने वाले सारे फ़ायदों को नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले आप हर रोज़ एक ही समय पर सोने की आदत बनाइए। बहुत से लोग हफ्ते भर रात भर जागकर काम करेंगे और संडे को सोकर नींद पूरी करेंगे, या कुछ लोग हफ्ते भर सही से सोएंगे लेकिन सैटरडे की शाम को पार्टी करने के लिए देर तक जागेंगे। आपके शरीर का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो आपको बताता है कि आपको कब खाना है और कब सोना है। उसे नहीं पता होता कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। वह हर रात आपको एक समय पर सोने के लिए तैयार करता है। जब आप उस समय पर नहीं सोते हैं तो आपका इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है जिस वजह से आपको अगले दिन से अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए अगर आप 9 बजे सोते हैं तो हर रोज़ 9 बजे सो जाइए। रात को जल्दी सोने के अलावा सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी होता है। हमारे पूर्वज शिकारी हुआ करते थे जो कि दिन के वक्त काम किया करते थे। अगर वे दिन के वक्त सोते तो वे खुद किसी का शिकार बन जाते। सदियों से इंसानों के शरीर ने खुद को धरती के रात दिन के हिसाब से ढाल लिया है। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम रात का इस्तेमाल सोने के लिए करें और दिन में सारे काम पूरे कर लें। हमने रात को काम करना तब शुरू किया जब से लाइट बल्ब बना। हमारी शरीर अब भी सुबह के वक्त ही सबसे अच्छे से काम करता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी में यह साबित भी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने देखा है कि जो स्टूडेंट्स सुबह उठकर पढ़ते थे उनके मार्क्स रात में पढ़ने वालों के मुकाबले बेहतर आते थे। इसके बाद हमें रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सोने के फ़ायदे के बारे में जानना चाहिए। यह रात का वो समय होता है जब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा कर रहा होता है। आसान शब्दों में अगर आप इस बीच सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और सोकर उठने के बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे। सोने से पहले कॉफ़ी या शराब लेने से आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। चलिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें पीने से आपको नींद नहीं आती है। इसमें सबसे पहला है कॉफ़ी, जिसमें कैफ़ीन पाया जाता है। हमारे शरीर में कैफ़ीन से मिलता जुलता एक केमिकल बनता है जिसका नाम एडेनोसिन है। हमारे शरीर में एडेनोसिन तब बनता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब एडेनोसिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें नींद आने लगती है। कैफ़ीन हमारे शरीर पर एडेनोसिन का ही असर डालता है जिससे हमें अच्छी नींद नहीं आती। कैफ़ीन की दूसरी खास बात है कि इसकी हाफ लाइफ 8 घंटे की होती है। मतलब अगर सुबह 8 बजे आपने 200 मिलीग्राम कैफ़ीन ली थी तो 8 घंटे के बाद शाम को 3 बजे आपके अंदर 100 मिलीग्राम कैफ़ीन बची होगी।
इसके 8 घंटे के बाद रात को 12 बजे आपके अंदर 50 मिलीग्राम कैफीन बची होगी। आसान शब्दों में कैफीन आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है और आपको सोने नहीं देता, इसलिए बेहतर होगा कि आप शाम को 4 बजे के बाद कॉफ़ी ना पिएं। इसके अलावा आप सोने से पहले शराब पीना भी छोड़ दीजिए। शराब पीने से हम गहरी नींद में नहीं जा पाते क्योंकि हमारे रेम स्लीप के साथ दखलअंदाजी करता है। रेम स्लीप हमारी नींद का वो फेज़ होता है जिसमें हमें सपने आते हैं और हमारी याददाश्त मजबूत बनती है। शराब पीकर सोने से आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। अगर आपने कभी सोने से पहले शराब पी ली है तो उसके ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। इससे शराब आपके शरीर से जल्दी बाहर निकल जाएगी। कसरत और ध्यान करने से आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से सोना आपके शरीर और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना आपकी नींद के लिए फ़ायदेमंद होगा। कसरत से शुरुआत करते हैं। हम जब कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आता है जिससे उनमें कुछ छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। इस वजह से सोते वक्त हमारा शरीर तरह तरह के एनाबॉलिक हार्मोन पैदा करता है जिससे हमारा शरीर रिपेयर होता है और उस दौरान हमें बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा मैग्नीशियम लेने से भी हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है और उसे शांत करके हमारे तनाव को कम करता है। साथ ही यह खून के शुगर के लेवल और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है जिससे हमें अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद पाने के लिए बहुत से लोग बाहर से मेलाटोनिन भी लेने लगते हैं। ऐसा तभी कीजिए जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो। जब आप बाहर से मेलाटोनिन लेते हैं तो आपके शरीर के मेलाटोनिन बना सकने की क्षमता कम हो जाती है जिससे समय के साथ आपको नेचुरल नींद नहीं आती है और सोने के लिए आपको बार बार बाहर से मेलाटोनिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान करने से भी हमारी नींद की क्वालिटी सुधर जाती है। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 50,000 से ज़्यादा ख्याल आते हैं। सोते वक्त ये सारे ख्याल आने से आपको सोने में परेशानी हो सकती है। सोने से पहले ध्यान करने से आप अपने ख्यालों को काबू कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और खुद को रिलैक्स कर सकते हैं जिससे आपको सोने में मदद मिलेगी। ध्यान करने के लिए आप सिर्फ 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर फोकस कीजिए। अगर इस बीच आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो वहाँ से अपना ध्यान आराम से हटाकर उसे फिर से अपनी सांस पर लगा लीजिए। अपने सोने की जगह पर हरे पौधे लगाइए और काम को वहाँ से बाहर रखिए। हमारे सोने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ जाने के बाद हमें अपने आप नींद आने लगे। वहाँ सांस के लिए फ्रेश हवा होनी चाहिए जिससे सांस लेने में आसानी हो। इसके लिए आपको अपने कमरे में पौधे लगाने चाहिए। हरियाली देखने से हमारे मन को शांति मिलती है और साथ ही उससे हमें ताज़ा हवा भी मिलती है। कुछ पौधे होते हैं जो घर के अंदर लगाए जा सकते हैं और वे हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही शहरों में बहुत से नुकसानदायक गैसें भी होती हैं। अपने कमरे में पौधे लगाने से ये सारी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। इनमें से सबसे अच्छा पौधा होता है इंग्लिश आइवी। यह पौधा आसानी से उग जाता है। नासा ने पाया कि यह पौधा हवा को फिल्टर करने का काम दूसरे सारे पौधों के मुकाबले बेहतर करता है। ऑक्सीजन पैदा करने के साथ साथ यह पौधा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे नुकसानदायक न्यूरोटॉक्सिन को सोख लेता है जिससे हमारा बेडरूम साफ रहता है। इसके साथ ही आप चाहें तो नाग पौधा भी लगा सकते हैं। इस पौधे को भी कुछ ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कम रोशनी में भी उग जाता है और रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता रहता है। अगर आपके बेडरूम में रोशनी कम आती है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा पौधा होगा। इसके अलावा आप सोने की जगह पर सिर्फ सोने के लिए जाइए। अपने काम को वहाँ से बाहर रखिए। अपने बेडरूम में काम करने से आपका दिमाग जब भी वहाँ जाएगा वो कार्टिसोल हार्मोन पैदा करने लगेगा जो कि तनाव के लिए जिम्मेदार होता है। हम जिस जगह पर जो काम करते हैं वहाँ जाने के बाद हमारा दिमाग हमें उसी काम को करने के लिए तैयार करने लगता है।
जब आप अपने बेडरूम में सोने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे तो आपका दिमाग वहां जाने के बाद आपको सोने के लिए तैयार करने लगेगा, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। कुल मिलाकर सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। सोने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, याददाश्त बेहतर होती है, हम अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और कम समय में ज़्यादा काम पूरा कर पाते हैं। अच्छी नींद पाने के लिए सोने से पहले फ़ोन या लैपटॉप मत इस्तेमाल कीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए और सोने से पहले कॉफ़ी या शराब मत लीजिए। इसके साथ ही अपने सोने की जगह को ऐसा बनाइए जहां पर जाने के बाद आपका सिर्फ सोने का ही मन करे। क्या करें? सुबह जल्दी उठने के लिए इस तरीके को अपनाएं। जो लोग 9 बजे सोकर उठते हैं और उन्हें 6 बजे सोकर उठने की आदत डालनी होती है तो वे अगले ही दिन से अचानक 6 बजे उठने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप अपने सिस्टम को झटका दे रहे हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकता है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए हर रोज़ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं काव्या आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।